मुझे ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मुझे शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना रोजगार चाहिए, मुझे सिर्फ मोदी चाहिए। ये इस तरीके के बहुत लोग हैं अभी देश में, आप देखते रहिए। ये कोई आपको ये लोग मिलेंगे नहीं। ये लोग पता है कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो इनका कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, जिनको आप कहते हैं IT सेल। ये वो है, ये कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी आज सड़क पे परेशान है, देश का किसान आज सड़क पे परेशान है। और आप जिस सरकार की बात देती है आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर जिसको 3 बार गृह मंत्री जी आत्म और आत्म करते हैं, फिर भी आत्मनिर्भर नहीं बोल पाते। एक पत्रकार उनसे कहती है आत्मनिर्भर बोलना चाहते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ। तो आप ये सुनिए, उस आत्मनिर्भर की बात करने वाले देश के गृह मंत्री स्किल डेवलपमेंट का बजट कम कर देते हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक विभाग का बजट कम कर देती है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार देश में कृषि बजट घटाने का काम कर देती है। और सबसे बड़ी बात, 8.5% कृषि बजट में कटौती की गई है। 2 प्रकार की मंडियां बना दी गई हैं। एक मंडी जो निजी मंडी है जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक मंडी सरकारी जिसमें टैक्स लगता है ना। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के प्रधानमंत्री जी बिल में ऐड क्यों नहीं कर देते? आप MSP जो गृह मंत्री चिल्ला के कह रहा है MSP, पहले तो आप गुटखा थूक के बात किया करिए। MSP की जो आप बात कर रहे हैं ना, MSP हर एक किसान को हर एक फसल पे नहीं मिलती, ये बात को आपको समझना होगा। तो या तो प्रधानमंत्री लिखित में दें, कानून में ऐड क्यों नहीं कर देते लिखित में कि MSP हर एक किसान को मिलेगी और हर एक फसल पे मिलेगी। दूसरी बात, आप इतने सारे यहाँ पत्रकार खड़े हैं, आपने एक स्कूटी परचेज करी शोरूम से, अब आप उस स्कूटी को बेच रहे हैं, तो उसका दाम आप तय करेंगे या फिर जो आपके नीचे किराएदार रहता है वो तय करेगा? कौन करेगा तय? आप करेंगे ना स्कूटी का दाम तय। तो एक बात मुझे बताइए, किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय करता? बताइए ना, उसकी फसल का दाम करने वाले ये क्यों लोग आते हैं? और दूसरी बात, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो अगर सरकारी से बेहतर मिले, सरकार के दामों से ज्यादा दामों पर अगर प्राइवेट कंपनियां किसानों की फसल को खरीदें, तभी तो किसान जो है अपनी फसल को सरकार के अलावा निजी सरकार जो लोगों से नहीं पता, लोगों को और प्रधानमंत्री भी नहीं जानते होंगे क्योंकि उनकी 8वीं का डिग्री का पता नहीं है, 8वीं की डिग्री नहीं दिखा रहे। स्मृति ईरानी आजकल खाना नहीं खा रही है क्या? खाना नहीं खा रही है क्यों? वजन कम हो गया उनका? नहीं, सिलेंडर पहले लेके घूमती थी, आज शायद गैस महंगी हो गई तो शायद नहीं बना रही। नहीं, वो उनका ऐसा है ना। देखिए, ये सारे बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, सारे एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। इनकी टीम में सारे शेख सिल्ली को पीछे पछाड़ देंगे। एक और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और दूसरी ओर शेख सिल्ली का कार्यक्रम। शेख सिल्ली के कार्यक्रम पे इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी मोदी जी के कार्यक्रम में होगी, समझ रहे हैं आप? इनकी स्मृति ईरानी को देख लो और एक इनके काने को देख लो, 2.25 आंख वाले को, मिंटिया को, ठीक है। दूसरी ओर आप उन्हें स्मृति ईरानी को देख लो, सारे एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक वित्त मंत्री कह देती है, वो तो शुक्र है आपने इनसे भी प्रश्न नहीं करा। योगी महाराज से मत पूछ लीजिएगा, वरना वो क्या करेगा? वो पेट्रोल का भी नाम बदल सकता है, पेट्रोल और डीजल का नाम बदल देगा देश में। लो जी, हो गया सस्ता। उसको यही काम करना आता है। आपने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी कमर तोड़ी है कि अर्थव्यवस्था आज भी झुक के चल रही है। सभी देशों के अंदर पेट्रोल सस्ते दाम पर बिक रहा है, तो भारत देश में क्यों महंगे दाम पर बिक रहा है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री को आदत है झूठ बोलने की। इनके हाथ में तो एक बड़े वाला चरखा ले लो ना 12 रील का, और ये फेंकते रहे, जनता लपेटती रहेगी, लपेटते रहो। इनका वो हाल है, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि कहाँ तक की फेंक दी। नोटबंदी के समय, ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी के बाद देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया काले धन के स्वरूप आया। अगर 3 लाख करोड़ रुपया काले धन के स्वरूप आया तो 1 लाख करोड़ रुपया हमने जापान से उधार मेट्रो के लिए क्यों लिया? वो 3 लाख करोड़ रुपया में क्या आपने शादी ब्याह रचा दिए सबके? ये बताइए ना, कहाँ गया वो सारा पैसा? FDI आया वो तो है, FD करा दी क्या सारे नेताओं की और मंत्रियों की? बताइए ना आप मुझे, कहाँ गया वो 3 लाख करोड़ रुपया? बताइए, अब आपने निजीकरण की बात करी है, अभी सरकार पिछले साल भी लाई और लेटर एंट्री कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अगर निजीकरण की बात करते हैं ना,
प्राइवेटाइजेशन को एक उदाहरण के तौर पर आप नहीं पूरा देश समझ सकता है। आपके घर के सामने एक पार्क है सरकारी, उस सरकारी पार्क में आप भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा और एक गरीब आदमी भी जाएगा, लेकिन जब उस पार्क का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो उस पार्क को अगर कोई व्यक्ति विशेष खरीद लेगा तो वो उस पार्क में सिर्फ उसे ही जाने देगा जिसकी उसको मर्जी होगी, समझ रहे हैं? वो सभी आदमियों को नहीं जाने देगा। को कैसे देख रहे हैं, लेटर एंट्री को कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, इन्हों का क्या है, आप लेटर एंट्री की बात कर रहे हैं? देश में अब वो ही रहेंगे, आप भी बाहर चले जाइए। मेरे को तो बाहर, हमें तो जेल में डाल देंगे, हम जैसे लोगों को तो जेल में बंद करने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी जी। आप ये देख लीजिए, जो देश में मोदी जी के खिलाफ है, समझ लो आप वो देश में ही नहीं रहेगा। हम नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हैं तो हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं, लेकिन कल ही अगर मैं कच्चा डालूं ना खाकी कलर का तो मैं देशभक्त हो गया। अच्छा, लोग अभी समझ इतने लीजिए बेफिक्र क्यों है? इतना बढ़ गया दाम, 50 रुपए गैस सिलेंडर का और तमाम चीजें, पेट्रोल डीजल, लोग बेफिक्र है। कब कितना और बढ़ जाएगा कि लोग जागेंगे इस पे? लोग बेफिक्र, आप फिर वही बात, अगर आप निक्कर वालों से पूछोगे तो बेफिक्र ही बताएंगे वो आपको। उनको काहे की फिक्र? अगर उनको इतनी फिक्र होती देश की तो जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था वो अंग्रेजों को सलाम ठोकते क्या? उन्हें फिक्र है देश की, लगता है आपको? उन्हें फिक्र इस बात की है कि वित्त मंत्री लहसुन प्याज नहीं खाती तो उसके खाने में कोई लहसुन प्याज ना दे दे, समझ रहे हैं? एक छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारे देश के लोगों को भूल जाने की आदत है। हमारे देश में एक बार एक बिग बॉस के सामने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में एक बंदे ने चश्मा लगा लिया था, याद होगा आप सबको। पुलिस ऑफिसर्स को, IAS ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, उसको ड्यूटी से हटा दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जब आप चश्मा नहीं लगा सकते तो सोच लीजिए उनके आगे बोलने वाले की क्या हालत होगी। वो तो प्रोटोकॉल के खिलाफ था ना, वो तो प्रोटोकॉल के खिलाफ था ना। प्रोटोकॉल के खिलाफ कैसे? चश्मा प्रोटोकॉल? अरे सुनिए, वो IAS ऑफिसर सुनिए, एग्जाम क्लियर करके बनाए, आपकी तरह नहीं कि मैं सड़क पे निकला, नाली में गैस बननी थी वहीं पाइप लगाया और चाय बनानी।